मित्रों, आज के इस लेक्चर में हम बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ट एवं वर्नन, फिलिप ई वर्नन ने मिलकर किया था। इसके साथ और भी कुछ नाम जुड़े हुए हैं, जैसे एक नाम है हम्फ्रीज। तो इन मनोवैज्ञानिकों ने स्पीयरमैन के टू फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत और मल्टी फैक्टर्स थ्योरी, इन सभी सिद्धांतों का बारीकी से विश्लेषण किया और इसमें निहित तत्वों को एक साथ मिलाकर एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। या हम ये कहें कि इन्होंने इन सभी सिद्धांतों को उनकी उपयोगिता यानी वरीयता के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित कर एक नया स्वरूप प्रदान किया है। ये हम समझ सकते हैं कि स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी के दोनों कारक, थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी के 7 PMA से कुछ ग्रुप और मल्टी फैक्टर्स थ्योरी के अंतर्गत थॉर्नडाइक और गिलफर्ड के जो बुद्धि सिद्धांत थे उनमें से कुछ कारकों को लेकर इन्होंने उनकी वरीयता उपयोगिता के आधार पर एक क्रम में अरेंज करके एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसका नाम है हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इस सिद्धांत को पदानुक्रमिक नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस सिद्धांत में एक क्रम बनाया गया है कि टॉप पर क्या रखना है, उसके बाद कौन से फैक्टर्स रखने हैं, उसके बाद कौन से रखने हैं, मीन्स एक क्रम बना हुआ है। तो इन मनोवैज्ञानिकों ने, वर्ट और वर्नन ने, इस बुद्धि सिद्धांत की तुलना पिरामिड से की है। उन्होंने कहा कि बुद्धि का स्वरूप एक पिरामिड के समान होता है, क्योंकि सिद्धांत में आप चित्र के अनुसार देख रहे होंगे कि इसकी शेप लगभग पिरामिड जैसी है, क्योंकि इसके टॉप पर पीक पॉइंट पर केवल एक सामान्य योग्यता जी कारक यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद विस्तृत समूह कारक है जहाँ इनकी संख्या 2 है, वी एड वर्बल एजुकेशनल और दूसरा काइनेस्थेटिक मैकेनिकल यानी प्रैक्टिकल एबिलिटीज के 2 विस्तृत समूह कारक यहाँ पर रखे गए। उसके बाद समूह कारक के अलग इसमें तीसरा स्टेप बनाया गया, वहाँ पर लघु समूह कारकों को रखा गया, उनको भी छोटे छोटे समूह कारकों में यानी सब फैक्टर्स में बांटा गया है। इसलिए हम यहाँ पे एक सीरीज टाइप में देख रहे होंगे कि टॉप पर एक कारक है, उसको बाद में 2 में विभक्त किया गया, उनको भी 2 2 3 3 में विभक्त किया हुआ, लास्ट में उन सभी फैक्टर्स को सब फैक्टर्स में पुनः बांटा गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अरेंजमेंट है, यानी पदों का एक अनुक्रम इसमें निहित है जो पिरामिड की आकृति के समान है। इसलिए बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत एक पिरामिड यानी बुद्धि के स्वरूप को एक पिरामिड के स्वरूप के रूप में मानता है। इस पदानुक्रम के टॉप पर जो जी फैक्टर है वो स्पीयरमैन के जी कारक के समान है, ये वाला। इसको स्पीयरमैन के जी फैक्टर से ही लिया गया है और इसको टॉप पर इसलिए रखा गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानना था इन मनोवैज्ञानिकों का कि सामान्य योग्यता कारक यानी कि जी हमारे सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में इसकी आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे समस्त कार्यों में ये निहित होता है, इसलिए इसको टॉप पर रखा। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर मेजर ग्रुप फैक्टर्स बनाए गए, उनकी संख्या 2 है। तो उन्होंने मेजर 2 ग्रुप बनाए, एक VEAD यानी वर्बल एजुकेशनल ग्रुप फैक्टर, दूसरा काइनेस्थेटिक मैकेनिकल ग्रुप फैक्टर। ये 2 यहाँ पर ग्रुप फैक्टर बनाए गए हैं। आइए देखते हैं। और तो यहाँ पर इस चित्र में जब हम यहाँ देखेंगे तो टॉप पर यह हो गया स्पीयरमैन का जी फैक्टर। इसके बाद सेकंड नंबर पर यहाँ पर VEAD वर्बल एजुकेशनल मेजर ग्रुप फैक्टर पहला, और दूसरा यहाँ प्रैक्टिकल एबिलिटी से जुड़ा हुआ काइनेस्थेटिक मैकेनिकल एबिलिटी का मेजर ग्रुप फैक्टर नंबर 2। तो सेकंड ऑर्डर में यहाँ पर एक को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, VEAD और काइनेस्थेटिक मैकेनिकल एबिलिटी यानी KM। तो यहाँ पर ये जो 2 ग्रुप फैक्टर्स आप देख पा रहे हैं ये थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत के ही समान है। थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत में 7 PMA की बात की थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इस पदानुक्रमिक सिद्धांत में केवल 2 ही मेजर ग्रुप फैक्टर्स बनाए गए हैं। एक है यहाँ पर शाब्दिक शैक्षिक कारक VEAD
ये वाला, और दूसरा है व्यावहारिक यांत्रिक कारक KM, काइनेस्थेटिक मैकेनिकल एबिलिटी वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेजर ग्रुप की श्रेणी में 2 ही कारकों को रखा गया है। इसके बाद फिर हम बात करें इसके तीसरे लेवल की, जहाँ पर आप इधर देख रहे हैं कि ये फैक्टर्स हैं और इधर देखेंगे तो ये वाले फैक्टर्स हैं। इनको यहाँ संज्ञा दी गई है माइनर ग्रुप फैक्टर्स। तो दूसरे क्रम के इन 2 जो मेजर ग्रुप फैक्टर थे उनको पुनः विस्तृत समूहों में बांट दिया गया है। यहाँ पर इनकी तुलना आप कर सकते हैं गिलफर्ड के मल्टीफैक्टर थ्योरी से, क्योंकि गिलफर्ड के मल्टीफैक्टर थ्योरी में इस प्रकार की कई सारी एबिलिटीज़ को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर कुल मिला के आप सामने देख रहे हैं कि वर्बल एबिलिटी का जो माइनर ग्रुप फैक्टर है उसको भी इस लेवल पर रखा गया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का रखा गया है जो कि वर्बल एजुकेशनल का ही एक हिस्सा है। इसी प्रकार प्रैक्टिकल मेजर ग्रुप फैक्टर के अंतर्गत मैकेनिकल इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ स्पेशल ग्रुप फैक्टर और मैनुअली, इसके साथ साथ कुछ और भी यहाँ पर हो सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। वर्बल एबिलिटी से अभिप्राय वही है कि आपकी शाब्दिक योग्यता, यानी शब्दों वाक्यों को समझने की कितनी एबिलिटीज है। तो ये भी कहीं ना कहीं शाब्दिक और शैक्षिक मेजर ग्रुप फैक्टर से जुड़ा हुआ एलिमेंट्स है। सेकंड में यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटीज की बात की गई है। इसी प्रकार से प्रैक्टिकल एबिलिटीज वाले मेजर ग्रुप फैक्टर की हम बात करें तो इसमें मैकेनिकल इंफॉर्मेशन का एक माइनर ग्रुप फैक्टर है, दूसरा स्पेशल का, तीसरा मैनुअली है, और इसमें डॉट डॉट आगे भी इस प्रकार से शामिल किया जा सकता है। यहाँ पे 4 दिखाए गए। यदि हम इसकी बात करें मैकेनिकल इंफॉर्मेशन, तो इसको भी स्पेशल, इसको भी, यानी कि इन माइनर ग्रुप फैक्टर्स को पुनः छोटे छोटे सब फैक्टर्स में बांटा गया है, जिनको आप लास्ट वाले इस स्टेप में देखेंगे। ये जो छोटे छोटे लाइन के रूप में यहाँ दिखाए गए हैं, यही सब फैक्टर्स हैं, यानी कि विशिष्ट योग्यता समूह है। इन माइनर ग्रुप फैक्टर्स को छोटे छोटे कई सारे सब फैक्टर्स में बांटा गया जो उस फील्ड की स्पेशल एबिलिटी की तरफ इंडिकेट करते हैं। या फिर हमको इसी एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैकेनिकल इंफॉर्मेशन या मैकेनिकल एबिलिटी का एक हिस्सा है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है। मान लीजिए कंप्यूटर का कोई मिस्त्री बहुत अच्छा जानकार है, तो इस एबिलिटी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल का ही हिस्सा है ये सब। तो यहाँ हमने मान लिया कि इंजीनियर है। अब इंजीनियर में वो सॉफ्टवेयर का है कि हार्डवेयर का है, तो उसमें ये हो सकता है, फिर सॉफ्टवेयर में ये हो सकता है कि वेब डिजाइनिंग का है, एप्लीकेशन फॉर्मिंग का है, या फिर उसका कोई अन्य फील्ड है, कंटेंट डेवलपर है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसका भी कुछ स्पेशल फील्ड हो जाएगा। छोटे छोटे कई सारे इसमें एस फैक्टर्स मौजूद होंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये माइनर ग्रुप फैक्टर्स पुनः कई सारे स्पेसिफिक फैक्टर्स में विभाजित हैं। इनको यहाँ पर एस फैक्टर की संज्ञा दी गई है। इसको हम स्पीयरमैन के एस फैक्टर से कंपेयर भी कर सकते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट का स्पेसिफिक फैक्टर है वो कहीं ना कहीं स्पीयरमैन के एस फैक्टर के समान है। तो इस प्रकार से इस बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत में हम देखते हैं कि स्पीयरमैन के जी और एस फैक्टर के बीच में ही उन सारे फैक्टर्स को रखा गया है जो थर्स्टन और गिलफर्ड की थ्योरी से लिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर यह सिद्धांत बुद्धि के समस्त सिद्धांतों को एक सीरीज में अरेंज करके हमारे सामने पेश करता है, यानी कि स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफर्ड, इन समस्त सिद्धांत के जो मूल एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, उन समस्त एलिमेंट्स को एक सीरीज में बना के उनकी उपयोगिता वरीयता के क्रम में अरेंज करके हमारे लिए एक बेटर समझ विकसित करता है। इसीलिए पदानुक्रमिक सिद्धांत हमारे लिए कहीं ना कहीं अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। इस सिद्धांत को जैसा कि हमने चित्र में देखा, तो इसमें देखेंगे कि टॉप पर यहाँ केवल एक जी फैक्टर है, जी फैक्टर, ये टॉप पे केवल एक एलिमेंट्स, एक के बाद फिर हमने यहाँ पर देखा तो 2 में यहाँ डिवाइड हुआ, 2 के बाद पुनः इधर देखेंगे 4 में, और ये भी 4 में, 4 से अधिक भी हो सकते हैं। फिर से इसको देखा तो ये स्पेसिफिक एबिलिटी का समूह बन गया जिनकी संख्या असंख्य है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा शेप आप देखेंगे कि एक पिरामिड के समान प्रतीत होता है। इसीलिए
इस सिद्धांत को पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी पदों का एक क्रम और इसके साथ साथ एक पिरामिडीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके आकार की तुलना यहाँ पर हम एक वंश वृक्ष यानी वंशावली से भी कर सकते हैं कि जिसमें हमारे पूर्वज किसी एक महापुरुष से लेके चला जाए और धीरे 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 उनकी अलग अलग वंशानुक्रम को देखते हुए कि उनकी एक पीढ़ी होगी तो यहाँ पर इनकी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, यानी कि पीढ़ियों का बढ़ता हुआ स्वरूप, तो उसको हम एक पिरामिड के फॉर्म में समझ सकते हैं। और इसी शेप के अनुसार वर्ट और वर्णन ने बुद्धि के स्वरूप को समझाने की कोशिश की है और ठीक पिरामिड के समान है, इसीलिए हम इसको पिरामिडी संरचना के नाम से भी जानते हैं। बुद्धि की पिरामिडी संरचना या फिर बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। बुद्धि के पदानुक्रम सिद्धांत की यदि हम समीक्षा करें तो इसके महत्व की तरफ हम चलते हैं तो इस सिद्धांत में मानसिक योग्यताओं को क्रमिक रूप में प्रस्तुत किया गया है और यह सिद्धांत कार्य विश्लेषण में अत्यंत ही उपयोगी है। मानसिक योग्यताओं के क्रमिक रूप की यदि हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि इस सिद्धांत में सबसे टॉप पर जी यानी सामान्य योग्यता कारक को रखा गया है। टॉप पर हमने इसको इसलिए रखा क्योंकि जी फैक्टर, स्पीयरमैन का जो जी फैक्टर है वो सामान्य योग्यता यानी कि हमारे समस्त मानसिक कार्यों में वो कार्यशील रहता है, यानी समस्त मानसिक जो कार्य हैं उनमें ये आवश्यक होता है। जबकि लास्ट जो एस फैक्टर है वो आपकी विशेष फील्ड की तरफ इंडिकेट करता है, यानी विशिष्ट मानसिक कार्य में ही उसकी आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो जी फैक्टर है यानी सामान्य योग्यता कारक, उसका फील्ड काफ़ी ब्रॉड है, यानी समस्त मानसिक कार्यों में उसकी उपयोगिता है। जबकि लास्ट वाला एस फैक्टर वो आपके विशेष फील्ड की तरफ ही इंडिकेट करता है, यानी कि उसका क्षेत्र नैरो है, स्पेशलाइजेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और बीच वाले जो फैक्टर हैं उनको भी हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर पर रखे गए मेजर ग्रुप्स दो वो कहीं ना कहीं माइनर ग्रुप से सुपीरियर हैं, क्योंकि माइनर ग्रुप्स को उसके अंदर ही समाहित किया जा सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि इस सिद्धांत में एक क्रम है, मानसिक योग्यताओं का एक क्रमिक प्रस्तुतिकरण पेश किया गया है। बाकी अन्य सिद्धांतों में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। दूसरी सिद्धांत की उपयोगिता इसलिए है क्योंकि कार्य विश्लेषण के क्षेत्र में ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जॉब एनालिसिस में ये हमको मदद करता है। और इस सिद्धांत की यदि हम बात करें तो वर्ट और वर्णन ने इस सिद्धांत में मेजर, माइनर और स्पेसिफिक इनको अलग अलग व्यक्ति की मानसिक योग्यता में कितना किसका प्रतिनिधित्व होता है इसको प्रतिशत के आधार पर अलग अलग बताने का प्रयास किया है। इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इस सिद्धांत में मानसिक योग्यताओं की एबिलिटीज़ का किस क्षेत्र में कितनी उपयोगिता है, कौन सा फैक्टर्स मेजर, माइनर और स्पेसिफिक कौन कितना प्रभावी है, इस चीज़ का भी जिक्र किया गया है। इसलिए ये सिद्धांत हमारे लिए अत्यंत ही उपयोगी है।